जितेंद्र पासवान जी आए हैं, उनके पास जो भी क्षमता है वो अभी लगाएंगे। अब उनको भीड़ लगाना रहता है, जानते कैसे भीड़ लगता है? पहले वो नाचने वाली को पता करते हैं कहाँ मिलता है, उन लोग को बुलाएंगे, फिर नचनिया आएगी तो नाच गाना देखने के लिए भीड़ लगेगा। अभी तक तो भीड़ उनका इसीलिए नहीं लगा है कि कोई उनके लोकप्रियता पर लग गया। एक काम कुछ ऐसा किए हैं क्या जो मुमताज का जवाब होगा। मुमताज काम करता है दलित का खून देकर। अभी तो हॉस्पिटल से निकले भी नहीं है दलित समाज भूपेंद्र आजाद की पत्नी, बच्चा है वहाँ आईसीयू में, उनको 2 यूनिट में ब्लड जितेंद्र पासवान कहा दे दिए हैं कि वोट ले लेंगे उस समाज का। नहीं मिलेगा। लेकिन जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसका जनाधार बिल्कुल यहाँ नहीं है। और अब सुश्री मायावती जी का तो जहाँ का था जन्मभूमि, जहाँ से पार्टी खड़ी की गई, वहाँ की होती थी मुख्यमंत्री, आज तो एक सांसद भी नहीं है उनके साथ। आप देख सकते हैं, लोग जानते हैं। लोग अब समय समय पर निर्णय लेते हैं। तो अभी वक्त आ गई है चंद्रशेखर आजाद की। मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम चुनावी कवरेज में हैं, लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कल चंद्रशेखर जी का दौरा कितना कारगर रहा जो कार्यक्रम था उन लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। इसके पहले भी ऐसा नहीं था, कार्यक्रम की जरूरत थी, लेकिन चूंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी यहाँ क्षेत्र में आकर के लोगों को देखना था। हमने जिस पर किया है भरोसा, ईमानदार छवि वाला और अच्छा इंसान को, वो क्षेत्र में किस तरह से है वो आके देख लिए। और लोग यहाँ कल छठ के दिन था, उसके बाद भी लोग इतना गए, जो देखने को मिला उससे मेरा भी ऐसा लगता है कि लोगों ने जो वहां से आके देखा है सभी भरोसा दिलवाए हैं, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। आपका दौरा हम देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का आप समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, हाथ उठाकर लोग आपका समर्थन दे रहे हैं। एक दूसरे तरफ आप अपना जो खून देने की बातें हैं या आपकी जो ईमानदारी की बात आप कर रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जितेंद्र पासवान जी, वो भी जो शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं। इस रूप में देखेंगे और कौन भारी पड़ेगा, कैसे भारी पड़ेगा। देखिए कौन क्या कर रहा है, चुनाव में जो लड़े हैं उनको सबको उम्मीदें हैं यहाँ के जनता जनार्दन से। मेरी शुभकामना उनके साथ है कि उन्होंने ऐसा किया है कि चुनाव लड़ रहे हैं किसी राष्ट्रीय पार्टी से। लेकिन जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसका जनाधार बिल्कुल यहाँ नहीं है। और अब सुश्री मायावती जी का तो जहाँ का था जन्मभूमि, जहाँ से पार्टी खड़ी की गई, वहाँ की होती थी मुख्यमंत्री, आज तो एक सांसद भी नहीं है उनके साथ। आप देख सकते हैं, लोग जानते हैं। लोग अब समय समय पर निर्णय लेते हैं। तो अभी वक्त आ गई है चंद्रशेखर आजाद की, इसलिए कि सड़क से सदन तक जो विचारधारा की बात है वो मायावती जी का पार्टी अब नहीं कर पा रही है, और झारखंड में तो बिल्कुल ही नहीं। तो जहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है तो यहाँ कहाँ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सभी सम्मानित दर्शक आपके जो देख रहे हैं, आप तो जानते हैं कि बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, और आपको भी इसका असर होना चाहिए कि आप देख रहे हैं। उनका वो बात पहला नहीं है कि पहले जो मायावती श्रीमती होती थी तो वो जब अकेली थी तो होती थी। जब उनका सब कुछ अब खत्म हो गया, भाजपा उनको जगह धरा दिया और इंडिया भी उनको सब जगह धरा दिया, वो पहली स्थिति अब उनकी नहीं है। तो विकल्प जो खड़ा हुआ, ये नौजवान, चूंकि ये नौजवान पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, वकालत पास है, कानून जानता, संविधान जानता, सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस जानता, तो इस पर लोगों को तो उम्मीद बढ़ी हुई है। तो मायावती जी का है कहाँ? वही लोग जो सुश्री मायावती जी के साथ होते थे वो अभी वास्तव में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ है, और आजाद समाज पार्टी के साथ है तो मजबूती के साथ है। रही बात आप जितेंद्र पासवान जी को, तो अभी उनको सीखना पड़ेगा ना। अभी आते आते कोई कहाँ पाकी तो पारखी है, वोट तो उसी को देता है जो निर्दलीय भी आवे तो जीता देता है। यहाँ का इतिहास है, जरूरी नहीं कि पार्टी लेकर आवे तब टिकट से चुनाव जीते। यहाँ लोग परख लेते हैं। मुमताज को लोग परख लिया है इसलिए कि यहाँ अजनबी कोई नहीं है, हम भी बहुत परिचित है, और जो भी प्रत्याशी है उन सब में बहुत पुराने हम ही है। ये मेरा मानना नहीं, लोगों का कहना। तो लोग जब देख रहे हैं जैसे वर्तमान को, तो उनको देख लिया पूर्व को। इन लोग दोनों से लोगों में नाराजगी तो है ही, इन लोग दोनों सही नहीं उतरे जनता के भावना के अनुसार। तो उसका शर्त को, विकल्प का तो पूरा मुमताज ही करता है। इलाज कराते हैं। भाई जितेंद्र पासवान जी आए हैं, उनके पास जो भी क्षमता है वो अभी लगाएंगे। अब उनको भीड़ लगाना रहता है, जानते कैसे भीड़ लगता है? पहले वो नाचने वाली को पता करते हैं कहाँ मिलता है, उन लोग को बुलाएंगे, फिर नचनिया आएगी
तो नाच गाना देखने के लिए भीड़ लगेगा। अभी तक तो भीड़ उनका इसीलिए नहीं लगा है कि कोई उनके लोकप्रियता पर लग गया। एक काम कुछ ऐसा किए हैं क्या जो मुमताज का जवाब होगा। मुमताज काम करता है दलित का खून देकर। अभी तो हॉस्पिटल से निकले भी नहीं है दलित समाज भूपेंद्र आजाद की पत्नी, बच्चा है वहाँ आईसीयू में। उनको 2 यूनिट में ब्लड जितेंद्र पासवान कहा दे दिए हैं कि वोट ले लेंगे उस समाज का, नहीं ये मिलेगा। जनाधार उनके पास नहीं है, बस संगीत वाले प्रेमी को बुलाकर मतलब ऐसे कि लोग पसंद करके भीड़ लगा दे, नाटक नौटंकी का, गाना बजाना का, तो भीड़ लगा देने से इस तरह से तो नाच गाना तो देखने जाएगा ही नहीं लोग। अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भारत की संस्कृति है उसको देखने तो चल ही जाते हैं, उसी से कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप जब यहाँ लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपने कहा शिक्षा का अभाव है, स्कूल को दुरुस्त हाँ। करेंगे, लेकिन एक और अभाव है जो इस वर्ग में खास तौर पर देखने को मिलता है कि पलायन को लोग मजबूर हैं, रोजगार का सृजन नहीं है बांकी विधानसभा क्षेत्र में। आपके पास क्या ऐसा रूपरेखा है? हम सभी प्रत्याशियों से ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों का पलायन को कैसे रोका जाए, कैसे रोजगार की सुविधा बहाल की जाए? देखिए, सबसे बड़ा समस्या जो हम शुरू से बोल रहे हैं वो मेरा आज तक कायम रहेगा, आखिरी तक बहुत सोच समझ के हम बोले हैं। जो हम क्षेत्र में घूमे हैं बहुत हमको दुख हुआ है देख करके कि गांव में ऐसी स्थिति है कि मिडिल स्कूल में एक शिक्षक, तो अभाव है कि नहीं आप कल्पना कीजिए। कैसे पढ़ाएगा एक शिक्षक, तमाम प्रबंधन भी देखना है उन्हीं को, और शिक्षण संस्थान में आपको देखना है हाजिरी तक बच्चा का नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये अभाव को तो दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये अभाव ठीक होगा, बच्चे पढ़ लेंगे तो 2 फायदे होंगे। अपना रोजगार खुद से निकाल लेंगे, कुछ नहीं होगा तो नर्सिंग हॉस्पिटल में जाकर के अगर वो नर्स की पढ़ाई पढ़ लेती है बेटी, और कोई पढ़ लेवे डी फार्मा और डी फार्मा, तो वो तो दवा बेचने के लिए भी तो उसको मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट। सरकार अभी 10 लाख बात करती है, 5 लाख का तो झूठे वादे करते हैं, उस पर तो होता नहीं है। तो कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम हो सकता है जब तक शिक्षा होगा तभी। बच्चे बढ़ेंगे पढ़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो ये तो मेरा इशू है जो रहेगा और है। रही बात पलायन की, पलायन रोकने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके उनको रोजगार सृजन किया जा सकता है, जो अब तक प्रयास नहीं हुआ। हम मिल बैठ करके जब हमारी स्थिति अच्छी ऐसी बनी तो हम सड़क से सदन का बात करेंगे, सदन में बात करेंगे, तो वहां से जरूर मेरे अनुभव से ऐसा मिलेगा कि कहीं नहीं कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और के लिए कोई उपाय होगा। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके उनको व्यवस्था करेंगे और निश्चित रूप से होगा। छोटे-छोटे उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार का ये सृजन करेंगे और इसके साथ ही आपने सुना कि जितेंद्र पासवान को भी राजनीति सीखने की आवश्यकता है। वो जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा करते हैं, इन्होंने जवाब दिया है। हम और लोगों से मिलेंगे, प्रत्याशियों से मिलेंगे, जनता का रुझान आपको दिखाएँगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।